नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी होता है कि अगर हमें कोई हर्ट कर देता है या किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ऐसा कोई कार्य किया जो हमें अच्छा नहीं लगा और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो हम लोग कई बार लोगों को कर्ज कर देते हैं, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं बद्दुआ देना। हम लोगों को बद्दुआ दे देते हैं। ऐसा आप इसे सभी के साथ कभी ना कभी तो ज़रूर हुआ होगा। और जब हम दुखी होते हैं और जब हम वो बद्दुआ देते हैं, किसी को कर्ज करते हैं, तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं कि जैसा तू मेरे साथ कर रहा है वैसा भगवान करे तेरे साथ भी हो। ऐसा नहीं बोलते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, जो तू मेरे साथ कर रहा है उसको तो भगवान देखेगा। जब हम बोलते हैं कि उसको भगवान देखेगा, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में हम ये तो प्रार्थना कर ही रहे हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको भगवान सज़ा दे, पनिश ज़रूर करे, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है वो उसने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, जब हम दूसरों को बद्दुआ देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है आप सही मायने में उस वक्त अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं, अपने आप को भी आप बद्दुआ दे रहे होते हैं, अपने लिए भी आप कठिन और विषम परिस्थितियों को प्लान कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब मैं ये बोलती हूँ तो ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हमें दुखी करे तो हम दुखी भी ना हों और हम ये भी ना बोलें कि भगवान देखेगा या तूने जो किया मेरे साथ, भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा हो। ऐसा मोस्टली हम जब रिलेशनशिप्स में परेशान होते हैं तो हम एक दूसरे को कर्ज करते रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि वो कर्ज हमारे लिए भी फ्यूचर में आगे बन रही है। इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये ब्रह्मांड है उसके लॉज क्या हैं। दोस्तों, कुछ लॉज होते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ जजमेंट। जब भी आप किसी को जज करते हैं लाइफ में, मतलब कि आप ये सोचते हैं, आंकते हैं किसी के एक्शन को अपनी बुद्धि के अनुसार, तो दोस्तों मोस्टली जजमेंट क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जो परिस्थिति में मैं हूँ और जिस तरह से ये व्यक्ति मेरे साथ पेश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने मेरे साथ ठीक एक्शन नहीं किया है। आपकी बुद्धि ये कहती है इस व्यक्ति को ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उस वक्त हम किसी को जज कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, जिसमें हम उसे कंडेम भी कर रहे होते हैं। हम ये भी कह रहे होते हैं क्योंकि इसने गलत कर्म किया है, ठीक कर्म नहीं कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंस ज़रूर मिलना चाहिए। जब हम किसी को जज करते हैं फ्रेंड्स, तब हम ये भूल जाते हैं कि गीता में लिखा है जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी कुछ हो रहा है उसको डिवाइन सैंक्शन मिली है, ईश्वर के द्वारा सैंक्शन मिली हुई है। हम वो भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को जज करें। जब भी हम किसी को जज कर रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, चाहे वो हेल्पलेसनेस की हो, एंगर की हो, एग्रेशन की हो, बदला लेने की हो, जेलेसी की हो, हेट्रेड की हो। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से अपने आप को एसोसिएट करते हैं ना, तो आप वैसी ही एनर्जी अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको तो लग रहा है आप किसी को सिर्फ जज कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि उसने गलत कार्य किया है और क्योंकि उसको भगवान ने तो सैंक्शन दी नहीं है, वो तो गलत कार्य कर रहा है और मैं इसको जज करूं और मैं इसके बारे में कुछ बद्दुआ करूं। जब आप बद्दुआ कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत दर्द तो है ही, लेकिन आपके अंदर एंगर भी है, एग्रेशन भी है, और जिस चीज़ को हम जज करते हैं वो चीज़ हमारे पास वापस ज़रूर आती है। मतलब क्या हुआ, जब आप जज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होना चाहिए, मतलब कि उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को गिल्टी फील कराना चाहते हैं। जो हम दूसरे के लिए करते हैं वो हम अपने लिए भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले तो क्योंकि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन से उस व्यक्ति के लिए एक जजमेंट दिया,
उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको भगवान देखेगा करके। तो जो आपने उसके लिए अपने मन में एक पनिशमेंट क्रिएट करी, तो वो प्रोग्राम आप अपने अंदर भी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। आप देखना, आप जब आप भी कुछ गलती करते होंगे ना, तो आप भी अपने आप को जल्दी से माफ़ नहीं कर पाते होंगे। कहीं ना कहीं जब आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो आप दूसरों को करने के लिए रोकते हैं, तब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को सर्टेन लेवल पे पनिश करते हैं। तो जब तक हमारे अंदर ये प्रोग्राम रहेगा ना पनिशमेंट करने का, क्योंकि हमने क्या सोचा, जो मैं सोच रही हूँ वही ठीक है, इस व्यक्ति ने जो मेरा परिवेश है, जो मेरा सोचने का दायरा है, उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो ये गलत है, इसलिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं पनिशमेंट नहीं दे पा रही हूँ तो उसको ब्रह्मांड पनिशमेंट देगा। यही चीज़ आप अपने साथ भी करते हो। जो प्रोग्राम आपका बना हुआ है वो आप अपने लिए भी करते हो। तो जो बदुआ आप दूसरे के लिए को दे रहे हो कि ये पनिश हो, फ्रेंड्स, ऐसी ही पनिशमेंट आपको भी मिलती है। आप उसको इस रूप में भी देखें, अगर आपकी ज़िंदगी में बुरी परिस्थितियाँ आ रही हैं जिसका आपको कोई कारण नहीं मिलता, ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको ज़िंदगी में बहुत परेशान कर रहे हैं, बट आपको उसका रीज़न समझ नहीं आता, तो वो क्या है? क्या वो एक पनिशमेंट नहीं है? वो पनिशमेंट इसलिए है क्योंकि हमने अपने पूर्व में भी जजमेंट्स किए होंगे, लोगों का, परिस्थितियों का आकलन किया होगा। आकलन करने की जगह हमको उसको स्वीकार करके उसको समझने की ज़रूरत थी। हमने उसको स्वीकार करके समझा नहीं, हमने उसका आकलन किया। जब हमने आकलन किया तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस अपने अंदर रखी, और जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस से किसी भी चीज़ को जज करते हैं तो वो इमोशंस जो हैं वो वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में फिर से अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए अब क्या करें, अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया हम नाराज़गी नहीं दिखाएं। नहीं, नाराज़गी दिखाना गलत नहीं होता है, लेकिन किसी को जज करने की जगह, किसी को कर्ज करने की जगह हमें ये पूछना चाहिए, ऐसा क्या है कि जो भगवान ने इस तरह के व्यक्ति को मेरे जीवन में अलाउ किया है, ऐसी परिस्थिति को मेरे जीवन में अलाउ किया गया है। जब हम ऐसा सोचते हैं तब हम अपने अंतर जगत में जाके देखते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कैसी मैग्नेट है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थिति को अट्रैक्ट कर रही हूँ। आप में से बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपके जीवन में लोग हैं वो आपके लिए बाधा का कारण बन रहे हैं या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका आंसर यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हें जज नहीं करना है, हमें ये पूछना है कि ईश्वर ने क्यों अलाउ किया होगा मेरे जीवन में ये, क्या ऐसा तो नहीं कुछ परसेंटेज में मैं भी इन लोगों की ही तरह हूँ। ये करने के बाद अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, अपने अंदर रूपांतरण लाने की कोशिश करनी है। आपके जीवन में अगर जो लोग हैं जो बहुत वायलेंट हैं, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अगर आपको फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो आपका पूरा हक है आप उनसे अलग होके अपने लिए एक अलग स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपकी क्षमता है। जो ये ब्रह्मांड है वो ये कभी नहीं चाहता कि हम सफ़र करें, हम किसी चीज़ को भुगतना नहीं होता है। भुगतते हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं होता है। जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो हम उस परिस्थिति को, किसी व्यक्ति के हमारे जीवन में होने के कारण को समझने लगते हैं। जब हम उसे समझने लगते हैं तो हम ये समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इस व्यक्ति को, ऐसे सर्कमस्टेंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तब हम अपने भीतर रूपांतरण लेके आने लगते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, मैं अपने अंदर क्या अच्छा बदलाव लेके आऊँ, अपने अंदर क्या क्वालिटीज़ क्रिएट करूँ जिससे कि मेरे जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव आए। इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, कोई भी परिस्थिति आ रही है आपके जीवन में, जो लोग आ रहे हैं, आप उन्हें कर्ज मत कीजिएगा, आप उन्हें बद्दुआ मत दीजिएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है, जो भी हम बाहर देते हैं कभी ना कभी वो हमारे पास वापस जरूर आता है। अगर आप किसी को बद्दुआ देके सटल लेवल पे एक प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि इस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो फ्रेंड्स
ऐसी ही कोई और व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है जो आपके लिए वो ही कर सकता है। आपका खुद का प्रोग्राम ये है कि अगर हमने कोई गलती की तो पनिशमेंट मिलना लाजमी है। तो आप अपने लिए खुद ही गिल्ट क्रिएट करेंगे। आपसे गलती से कुछ हो जाएगा, आपने कुछ ऐसा कार्य किया जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप अपने अंदर गिल्ट क्रिएट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप गिल्ट क्रिएट करते हैं तो आप अपने लिए नेचुरली पनिशमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब भी हम गिल्टी फील करते हैं तब हमें लगता है मैंने गलत कार्य किया है। अब हमारी सोच क्या है कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया है तो मुझे पनिशमेंट ही मिलनी चाहिए। इसलिए अपने लिए भी ये प्रोग्राम चेंज करें, ये सोचने का तरीका चेंज करें। दूसरों के लिए भी जैसा आप सोचते हैं उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर गिल्टी फील करते हैं तो क्या करें। गिल्टी फील करने की जगह अपने आप को, अपनी गलती को स्वीकारें। किसी और के सामने स्वीकारने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से स्वीकारें। इसको एक लेसन लें कि मैंने जो गलती की, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है, ये जो मैंने इस बार गलती कर दी है, इस बार फॉर एग्जांपल मैंने किसी पे गुस्सा कर दिया है, या मैंने जाने अनजाने में झूठ बोल दिया है, या बहुत मैनिपुलेटिव कुछ कर दिया है, तो अब मेरे को सीख मिल गई है कि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं करूँगी। जब आप ऐसे अपने आप को बदलते हैं तो पनिशमेंट नहीं होती, आप सही मायने में अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को बदल रहे हैं, आप अपने सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आपकी सोच है, आपकी भावनाएं हैं, वही आपका ब्रह्मांड है जो आसपास, जो आपका जीवन है, उसमें होने वाले लोगों को, परिस्थितियों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो कुछ और अट्रैक्ट करे, अपनी सोच को बदलें, अपनी भावनाओं को बदलें। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी को कर्ज करते हैं, आप अपने लिए खुद से एक कर्ज क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ करता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि ये ईश्वर ने किसी ना किसी कारण से इस व्यक्ति को मेरे जीवन में लेकर आया है। फिर उस पर रिफ्लेक्ट करें कि ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, क्या मैं भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में इस व्यक्ति की जैसी हूँ? अगर हूँ तो क्या मैं अपने आप को बदल सकती हूँ? क्योंकि जो हमारे भीतर का मैग्नेट है वो वही अट्रैक्ट करेगा जो हमारे अंदर है। फिर उन लोगों को फॉरगिव करने की कोशिश करें, माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें अगर खुद से कोई गलतियाँ हुई हैं तो। लेकिन जैसे मैंने कहा, असर्ट जरूर करें। कभी भी किसी की वायलेंस सहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें सफरिंग्स में रहकर कुछ सीखना ज़रूरी नहीं होता। सफरिंग्स में विजडम के साथ जी के आप सफरिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमेशा असर्टिव रहें, लोगों को आप बार बार बताएं कि आप मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। जब आप दूसरों से बोलते हैं कि आप मुझसे ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, तो आप ये भी एश्योर्ड करें अपने आप से, आप भी वैसा बिहेवियर नहीं करेंगे। तो ये असर्टिवनेस होना, ये लोगों को बताना कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेम के साथ पेश आएं। जीवन में कोई बुरी परिस्थिति भी आती है तो उसको ये सोचें प्रेम के साथ कि ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। ना ही अपने जीवन को जज करें, ना ही लोगों को जज करें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ तो कुंजी मिली होगी जीवन में ये समझने के लिए कि लोगों को बद्दुआ देने से अच्छा है उनको स्वीकार करें और ये समझें कि अपने भीतर क्या बदलना है जिससे कि ऐसे लोगों की एनर्जी से हम अफेक्टेड ही ना हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके कुछ प्रश्न और होंगे तो आप प्रश्न लिखते रहिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इन वीडियोस के द्वारा ज़रूर दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं आती रहूँगी आपके प्रश्नों के उत्तर लेके। तब तक के लिए नमस्कार।